एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। एंड खिड़की के बाहर एक और चीज देखना, कहीं आपकी खिड़की पर मार मार कर कोई अपना सर तो नहीं फोड़ रहा है। से लिखी गई है तो वो है पार्टीशन, यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और इससे रिलेटेड हमने न जाने कितनी सारी स्टोरी सुनी है, लेकिन आज इसी से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मतलब वो दिन जिसको हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, उसकी एक हॉरर स्टोरी भी है। और इसे जानने के बाद ट्रस्ट मी, आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है 13 साल के अरुण की। कहानी की शुरुआत ही बहुत सैड तरीके से होती है, क्योंकि रिसेंटली में ही अरुण के दादाजी का इंतकाल हो गया था। अरुण के दादाजी का गांव अंबाला के पास खरी कीड़ा नाम के जगह पर था। जब अरुण के दादाजी की मृत्यु हुई तो अरुण अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर आया था, लेकिन अरुण के पेरेंट्स जल्दी ही उस पुराने घर को बेचकर वहाँ से वापस जाना चाहते थे। अब गाइस, बहुत स्ट्रेंज बात है कि वो मकान दिखने में बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड था, लेकिन उसके बायर्स यानी उसको खरीदने वाले नहीं मिल रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनको एक बायर मिलता है जिसको इस बड़े से विशाल घर में इंटरेस्ट आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो 5 दिन के बाद आने वाला था। तो अरुण के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो सारी ही फैमिली अभी 5 दिन के लिए इसी दादाजी के घर में रहेगी। अब पहले दिन तो अरुण को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो अपने शहर वाले घर से अपने गांव आया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको बहुत अच्छा लगने लगा। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसी बड़े घर में एक बड़ा सा प्यारा सा बगीचा भी था। उसके अलावा शाम होते ही वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो अरुण के साथ खेलने आते थे। एक दिन बगीचे में खेलते खेलते अरुण का पैर एक अजीब सी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। वो जब अपने कपड़े साफ करके उठता है तो वो देखता है कि बगीचे में एक जगह है, एक जगह जहाँ से मिट्टी ऊपर की तरफ उठी हुई थी। और अरुण जब उस जगह को छेड़ता है तो वो देखता है कि उस मिट्टी को साफ करने के बाद वहाँ पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ था। अब अरुण को ये उर्दू में देखकर और ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई, तो अरुण उस पर अच्छे से मिट्टी हटाने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद अरुण के साथ बहुत ही डरावनी घटना हुई। अरुण को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पीछे से कोई उसका बाल कस के खींचा। अरुण थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। वो इसे वहम समझकर वापस से मिट्टी साफ करने लगता है और वो देखता है कि उस उर्दू लिखी हुई चीज के नीचे कुछ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ था, यानी इंग्लिश में। गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि अरुण वेस्ट पंजाब से था और उसको पंजाबी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश चारों ही लैंग्वेज आती थी। और ये पढ़ने के बाद उसे समझ में आ गया कि वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, एक नाम जो था इस्माइल खान। और अरुण जैसे ही इस नाम को कस के पढ़ता है, उसके बालों से खींचकर कोई उसे हवा में उठा देता है। अरुण डर से कहरने लगता है और हवा में उड़कर वो नीचे देखता है तो उसके पैर हवा में उड़ रहे थे। वो हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। अरुण जोर जोर से रोने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर रोता हुआ वो अपने रूम में चला जाता है और किसी को भी नहीं बताता। और रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। लेकिन गाइस, अब आने वाला है कहानी में एक सुपर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जिसके बाद आप इस कहानी को स्किप ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, अरुण उस दिन तो सो गया, लेकिन अगली सुबह 15 अगस्त था, यानी